Good morning, good afternoon, good evening and namaskar. Today in the video we are going to discuss about the chapter Lost Spring. This is the second chapter of Flamingo book. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. First of all, we are going to discuss about the narrator or the author of the chapter. So, she is Anish Jung. She was born on 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. So let's start with the textual reading. Here is the statement of the garbage picker boy. Sometimes I find a rupee in the garbage. वो कह रहा है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये गार्बेज में मिल जाता है. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो नरेटर ने जो है एक क्वेश्चन किया है किससे? साहिब एक रैग पिकर बॉय है, उससे एक क्वेश्चन पूछा है, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो आगे बताया है, आई आस्क साहिब, नरेटर ने साहिब से पूछा, साहिब जिसको आई एनकाउंटर या जिससे मेरी भेंट होती रहती थी, एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड, हर सुबह को जब वो गोल्ड यानी कुछ ढूंढता था, कुछ पैसे देखने के लिए जो है ढूंढता था, इन द गार्बेज डंप में जो है वो कुछ कमाने के लिए या कुछ अर्निंग के सोर्स या कोई पैसा वगैरह उसमें मिल जाए गार्बेज में, तो वो गार्बेज की डंप्स को ढूंढता था. ऑफ माई नेबरहुड यानी नरेटर के नेबरहुड में. साहिब आलम जो है एक गार्बेज पिकर बॉय है और ऐसा जो है नरेटर अक्सर देखती है जब वो अपने रास्ते में जाती है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना लंबे समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया है. सैट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और ढाका के अब जो है वो ग्रीन फील्ड्स में आकर रुक गए हैं. हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर जो है एक लंबी यादगार नहीं रहा है. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे जो तूफ़ान रहे हैं उन्होंने जो है उसके घर को और उसके खेतों को जो है बहा दिया है. हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी मदर ने उसको बताया है. दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से ही स्टॉर्म की वजह से और उनका घर छूट जाने की वजह से उन्होंने अपने घर को छोड़ा है. लुकिंग फॉर, और इसी वजह से ही वो लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो रहता है बड़े शहर में, अब वो जो है केवल ये जो गार्बेज डंप्स हैं उनमें ही जो है स्क्रॉगिंग करता है कुछ कमाने के लिए. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी करने को है ही नहीं. ही मटर्स लुकिंग अवे, ये देखते हुए यानी नरेटर के क्वेश्चन पर उसके सामने नरेटर के सामने देखते हुए वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है. गो टू स्कूल, आई से ग्लिवली, मैंने कुछ विचार करते हुए सोचते हुए उससे कहा, स्कूल जा सकते हो.
रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइजिंग ये महसूस करते हुए हाउ होलो कि कितनी इमीजिएटली एकदम ही मैंने ये महसूस भी किया हाउ होलो कि कैसे एक खोखली सी एडवाइस जो है मस्ट साउंड कि इनका क्या उस पर असर पड़ेगा। नाउ द garbage picker boy is saying that there is no school in my neighborhood। वो कह रहा है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। when they build one, अगर जब वो बना लेंगे I'll go, तो मैं जाऊँगा। if I start a school, will you come, I ask, half joking। मैंने थोड़ा हल्का सा मजाक करते हुए उससे पूछा, अगर मैं स्कूल चला लूँ तो क्या वो स्कूल आएगा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। हाँ, वो थोड़ा मुस्कुराते हुए से यानी थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराते हुए से वो कहता है, हाँ अवश्य। A few days later I see him running up to me। कुछ दिन के बाद मैंने उसको देखा कि वो मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी। और वो कह रहा है, मेरे से कहता है, पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। वो कहती है कि स्कूल बनाने में तो लंबा टाइम लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। यानी मैंने उससे जो प्रॉमिस की थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन ऐसी प्रॉमिस करने के बाद मैं अपने आप से ही सोचती हूँ, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन इस तरह की जो प्रोमिसेस हैं, वादे हैं, वो तो उनके आसपास हर समय में घूमते रहते हैं इस संसार में, इस ब्लीक वर्ल्ड में। ये ब्लीक वर्ल्ड मतलब धुंध भरे संसार में उनके लिए इस तरह के जो वादे हैं ये तो उनसे हर कोई कर देता होगा। नाउ आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के उसकी जान पहचान के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। तो ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है, साहिब ए आलम। वो अपना नाम बताता है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स इफ ही न्यूज इट्स मीनिंग। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि साहिब ए आलम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जान जाता, यानी वो अगर अपने नाम का मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो वो जो है इस पर बड़ी मुश्किल से विश्वास करता। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम प्रेजेंट, यानी अपने नाम के बारे में कि क्या उसका नाम प्रेजेंट करता है, इस चीज़ से अनअवेयर होकर, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में गली में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, यानी उसके जो फ्रेंड हैं वो एक ऐसे ग्रुप हैं जो नंगे पैर रहते हैं। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो कि मॉर्निंग बर्ड की तरह दिखाई पड़ते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर होने तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन सबको पहचान गई थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने एक बच्चे से पूछा, उनमें से एक रैग पिकर बॉय से पूछा, वाई आरंट यू
वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, वो कहता है कि मेरी मदर जो है ब्रिंग दैम डाउन, मेरी मदर उनको नीचे नहीं उतारती है। फ्रॉम द सेल्फ, जो सेल्फ है उसमें से, जो सेल्फ है उसमें से मेरी मदर इन चप्पल्स को नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर से, साधारण सा वो एक जवाब दे देता है। इवन इफ सी डिड, अगर वो उतार भी देती, ही विल थ्रो दैम ऑफ एड अनदर, और दूसरा बच्चा कहता है अगर वो उतार भी देती तो ही विल थ्रो दैम ऑफ, तो वो ये उनको फेंक देता। हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यानी कौन शूज़ पहनता है, इससे तो मेल ही नहीं खाती। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर अपना कमेंट किया। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वो अपने कदम बढ़ाता है और बिना कहे आगे बढ़ जाता है, बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर आउंड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक तीसरा लड़का जो है वो कहता है आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ की ज़रूरत है, मैं शूज़ चाहता हूँ, जिसने कभी भी अपनी लाइफ में एक पेयर शूज़ नहीं खरीदे, या उसको कभी भी उसकी लाइफ में एक पेयर शूज़ नहीं मिले हैं, एक जोड़ी शूज़ नहीं मिले हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, यानी जब मैं कंट्री में जाता हूँ, यानी नरेटर यहाँ पर कह रही है कि मैं जब यहाँ से आसपास के गांव से गुजरती हूँ, आई हैव सीन, मैंने देखा है कि चिल्ड्रन जो हैं नंगे पैर रहते हैं, नंगे पैर चलते फिरते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, शहरों में, यानी विलेज रोड पर भी, शहरों में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू से बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक जवाब ये मिलता है इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कि ये जो है पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बल्कि एक रिवाज है नंगे पैर रहने का। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे आश्चर्य ये हुआ कि यही केवल एक एक्सक्यूज़ करने का, यानी इस चीज़ को समझाने का या बताने का, गरीबी को बताने का क्या एक ये तरीका हो सकता है। अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी इस तरह की जो पर्याप्त व्याप्त गरीबी है, इसको सदा रहने वाली, जो पर्याप्त स्टेज में रहने वाली है, ऐसी गरीबी को क्या ये समझाने का कोई तरीका है। Now the remaining part of the chapter will be in the next video.